भी हर महीने बचत तो करते हैं लेकिन निवेश में गलतियां कर बैठते हैं या फिर सोचते हैं कि निवेश तो सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम लोग आपको बताएंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग के 7 आसान टिप्स जिससे आपकी पैसे ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। और सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे करें इसके बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे SB बिजनेस लाइफ के अंदर। मैं हूँ सुलेमान बादशाह और यहाँ आपको बताऊंगे पैसे को कमाने और उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करने के तरीका। अगर आप भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो और इन्वेस्ट के महारजा हासिल करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टिंग के बेसिक को समझें। सबसे पहले स्मार्ट इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको निवेश की बेसिक्स को समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप अपने पैसे को अपने लिए लगाना और ज्यादा पैसे कमाना, पैसे से पैसे बनाना। इसके लिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट की सही तरीका, और इसे पैसे को इन्वेस्ट करने के कुछ तरीका मैं बता देता हूँ। नंबर 1, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। इसमें आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और उसमें परफॉर्मेंस के अंदर आपका पैसा ग्रो करेगा। अगर और भी शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे इसी चैनल के अंदर एक वीडियो बनाया गया था, वहाँ पर जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन रुको वीडियो को देख कर जाना, वरना कुछ भी नहीं सीख पाओगे अगर आधा वीडियो छोड़ दिया तो। नंबर 2, म्यूचुअल फंड। एक आसान तरीका है जहाँ एक्सपीरियंस आपका पैसा को लगाना, जहाँ एक्सपर्ट आपको पैसे को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये बिगिनर के लिए सही ऑप्शन माना जाता है और ये ज्यादा सेफ भी होता है। नंबर 3, रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट लंबी समय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है, इसीलिए ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा लोग करना चाहते हैं। नंबर 4, गोल्ड और क्रिप्टो। गोल्ड को सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है जबकि क्रिप्टो में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना कर रखा है अपने इसी चैनल के अंदर, जाकर वो वीडियो देख सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा देख के जाना। स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट गोल ठीक करें। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पहला स्टेप है आपको फाइनेंशियल गोल को ठीक करना है। बिना गोल के निवेश करना वैसा ही जैसा बिना नक्शा के सफर में निकल जाना। अपने गोल को 3 हिस्सों में बांटे। नंबर 1, शॉर्ट टर्म गोल, 1 साल से 3 साल, जैसे ट्रिप प्लानिंग करना या गाड़ी खरीदना, इसके अंदर रख सकते हो। नंबर 2, मीडियम टर्म गोल, 3 साल से 5 साल, जिससे घर खरीदना और प्लानिंग करने के काम का आ सकता है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म गोल, जिससे 7 साल के ऊपर हो, जैसे कि रिटायरमेंट का प्लानिंग करना, ऐसे ही आपको प्लानिंग कर सकते हो। आपको अपने गोल के हिसाब से आपको सही निवेश करना चाहिए। पार्ट 3, अपने रिस्क को समझे। दूसरा जरूरी चीज है रिस्क को समझे। हर इंसान का रिस्क लेने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, आप लोग चूज कर लो रिस्क फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर गोल्ड। मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। नंबर 3, हाई रिस्क स्टॉक एंड क्रिप्टो। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो कम रिस्क वाले को चूज करें। अगर आप एक्सपर्ट इन्वेस्टर है तो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो चुकी होगी। और ये रिस्क को समझना ये बहुत ही बड़ा पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, इसीलिए जल्दी से जल्दी इसे ठीक कर लेना अगर आपने ठीक नहीं किया है कि आप लोग रिस्क कितना लेना चाहते हो। इन तीनों में से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कि आप लोग कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और आप लोग कैसा रिस्क लेना चाहते हो। नंबर 4 को जानने से पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके से मैं वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सबसे अहम नियम है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि अपने पैसे को एक ही जगह नहीं लगाना है, बाकी अलग अलग एसेट क्लास में बांटना चाहिए। 50% इक्विटी स्टॉक और म्यूचुअल फंड जैसे चीज में, 30% डेबिट म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स, 50% गोल्ड डिजिटल गोल्ड। नंबर 5% क्रिप्टो। सिर्फ उतना निवेश करें जितना आप लोग नुकसान झेल सकते हो, उतना ही निवेश करें। और मैंने तो रूल्स बता दिया कि इतना इन्वेस्ट यहाँ करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए, लेकिन आप लोग अपना खुद भी रिसर्च करके आप लोग खुद भी बना सकते हो कि मैं अपने पैसे को 50% यहाँ, 30% यहाँ, 20% यहाँ, आप लोग भी खुद का सेट भी कर सकते हो अपनी मन मर्जी से। लेकिन ध्यान रखना है कि नियम अधिकार में ही करना है। ऐसा ना हो जहाँ पर रिस्क है वहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा लगा दे, जहाँ पर रिस्क कम है वहाँ पर ज्यादा पैसा लगाना है, और जहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके को
ठीक इसी तरीके से आप लोग सेट कर सकते हो। और इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आप लोग अपना रिस्क भी बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हो और आपका पैसा स्टेबल रखना भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है इस नियम के अंदर। पार्ट 5 SIP और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के विकल्प चुनिए। SIP में आप हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं SIP की मदद से और मान लेते हैं कि आप लोगों को 20% एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद आपके पैसे को लगभग 50 लाख हो सकता है। लेकिन आपका पैसा 20 लाख का इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपका 20 साल का इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपए, मतलब आपको 38 लाख का आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है। ठीक इसी तरीके से कंपाउंडिंग का पावर बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर भी बहुत ही सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हो अगर आपकी उम्र बहुत ही कम है या फिर आप लोग एकदम बिगिनर हो, तो इसके अंदर आप लोग शुरुआत कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में मोटा पैसे को आप लोग देख सकते हो और हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर। पार्ट 6 कॉमन मिस्टेक अवॉइड करें। कई लोग निवेश के एक गलतियां करते हैं जिससे उन्हें निवेश करने की नुकसान उठाना पड़ता है और मैंने देखा है ये नुकसान बहुत ही बिगिनर जो लोग नए हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो ये पार्ट है ना, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना ताकि आप लोगों को कोई गलत कर ना बैठो इन्वेस्टमेंट के अंदर। और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो पर रुके हुए हो तो आप लोग आपका शुक्रिया अदा कर लेना, क्योंकि अभी मैं जो बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। और जो लोग छोड़ के गए हैं वीडियो को वो लोग कुछ भी ज्यादा सीख नहीं पाएंगे जितना आप लोग सीखोगे, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। इतना इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो लाइक तो कर ही सकते हो ना। नंबर 1 बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर बुरी तरीके से फंसोगे। काफी सारे लोग किसी की टिप्स के आधार पर कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो अच्छा है तो लगा दिया। तो ये नहीं करना है, खुद रिसर्च करना है और रिसर्च करके आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। और रिसर्च करने के लिए काफी ज्यादा बात लेनी चाहिए और अच्छी तरीके से ध्यान से रिसर्च करने चाहिए। एक एक चीज को पॉइंट नोट करना चाहिए आप लोगों को। नंबर 2 एक ही एसेट में सारा पैसा लगा देना। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को आपका पैसे को डिवाइड कर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना है ताकि रिस्क बहुत ही कम हो जाए। अगर आप लोग एक ही जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप लोग का रिस्क बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है इन्वेस्ट करने का। और डिवाइड कर इन्वेस्ट कर लोग करते हैं, जो लोग एक्सपर्ट है और जो लोग अमीर है वो लोग डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग नहीं करते, इसीलिए हम उनसे पीछे रह जाते हैं। इसीलिए डिवाइड कर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 3 इमोशनल होकर जल्दबाजी में सेल करना। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा पैसा थोड़ा बहुत नुकसान में जा रहा है तो हम लोग बस उसे बेच देते हैं क्योंकि हमारा पैसा थोड़ा नुकसान हो जाए। तो ये इमोशनल होता है, तो इमोशनल को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। आगे अगर लॉस हो रहा है तो फिर आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कभी भी सेल कर दिया, कभी भी खरीद लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीद लिया, मार्केट नीचे जा रहा है तो बेच दिया, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। नंबर 4 लॉन्ग टर्म में धैर्य ना रखना। हमेशा याद रखना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट देता है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में करोड़पति या फिर बहुत शॉर्ट टर्म में आप लोग पैसे कमाना चाहते हो इस इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो आप लोग बहुत ही गलत हो, क्योंकि बहुत ही अमीर लोग जो लोग हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कोई पैसा कमाए है तो फिर वो लोग लॉन्ग टर्म में ही कमाए हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही बहुत ही अच्छा पैसा बनता है और मोटा पैसा बनता है। और धीरज जरूर रखे, लगभग 10 साल का तो धीरज जरूर रखे अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। इन गलतियों से बचे और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को बनाए ताकि आप लोग इन्वेस्टमेंट की जर्नी अच्छी हो सके। तो दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टिंग के 7 स्टेप अपनाकर आप भी अपने इन फाइनेंशियल जर्नी को मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और कुछ ना कुछ सीखने को मिले ना तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके से मैं सीखने वाला ये वीडियो बनाते रहता हूँ और भी काफी सारी चीज आप लोग सीख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहो और इन्वेस्टमेंट करते रहो।